गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किए हैं। ओके, इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट हुआ है। सो आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। उसमें हम देखेंगे मीडियन। ओके, सो 9th स्टैंडर्ड में हमने मीडियन कैसे फाइंड आउट किया था। अगर हमें ऐसा डाटा दिया रहता है सो इसको रीअरेंज करते हैं। डाटा यहाँ पे जैसे 18 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, 13, 9, तो हमें इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। उसके बाद में इसका हम सेंटर देखते हैं। सेंटर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम वैल्यू रहेगी और राइट हैंड साइड में भी सेम नंबर रहेंगे और जो बीच में रहेगा सो वो हमारा मीडियन रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो मीडियन आ रहा है वो है 9। ओके, लेकिन इवन नंबर है तो इसका सेंटर हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए सेंटर में जो दो नंबर्स आ रहे हैं, अब 52 इज नॉट अ सेंटर और 58 इज नॉट सेंटर। ओके, सो हमें क्या करना है, इधर से भी दो नंबर छूट रहे हैं, यहाँ पर भी दो नंबर अगर हम ड्रॉप करते हैं तो देखो बीच में जो नंबर दो आ रहे हैं 52 और 58, इन दोनों का हम करेंगे एडिशन। इनका अगर हम एडिशन करते हैं और उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो एडिशन मिल रहा है हमें यहाँ 110 डिवाइड बाय 2। तो देखो हमारा यहाँ पे मीडियन मिल गया हमें 55। तो यहाँ पर कहीं तो भी क्या है, ये मीडियन है 55। तो ये हमें फाइंड आउट हो गया है। ओके, अब ये हमने इजीली फाइंड आउट किया है क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ही छोटा है। 5 नंबर है, यहाँ पर 6 नंबर है, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम मीडियन। ओके है, अगर हमें बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दिया है, डाटा दिया है, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो हमने प्रॉब्लम देखा है बच्चों, तो देखो यहाँ पर बहुत ही कम डाटा गिवन था तो हमने इजीली मीडियन फाइंड आउट किया था। ओके, सेम वैसा ही इस एग्जांपल में हमें दिख रहा है द स्कोर 6, 8, 10.4, 11, 15.5, 12, 18 आर ग्रुप इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, यहाँ पर हमने क्लास बनाया है 6 to 10, 11 to 15 एंड 16 to 20। ओके, सो जो हमने ये क्लास बनाया है इसमें हमारी ये पूरे फ्रीक्वेंसीज आ रही है क्या, हमारा ये जो डाटा है वो पूरा इंक्लूड हो रहा है क्या, वो देखेंगे पहले। 6 और 8 ये दोनों नंबर्स तो हमारे फर्स्ट इसमें आ गए हैं। ओके, दोनों फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड हो गया है। 11 to 15 में यहाँ पर 11 और 12 ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड हो गए हैं और 16 to 20 में सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी यहाँ इंक्लूड हो गया है। अब गिवन डाटा तो यहाँ पर हमें 7 नंबर दिया हुआ है और हमारे इंक्लूड हो गए हैं सिर्फ 5। ओके, सो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का क्या, 10.4 और 15.5, इन दोनों फ्रीक्वेंसी का क्या, ओके, उसका भी तो हिसाब लगाना है ना हमें। सो ये करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने ये क्लास बनाया है इसको हमें कंटिन्यू बनाना होगा क्योंकि यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है लोअर लिमिट 6 है, अपर लिमिट 10 है। यहाँ पर लोअर लिमिट 11 आ रहा है, अपर लिमिट 15 आ रहा है, यहाँ अपर लिमिट 20 है और लोअर लिमिट 16 है। सो इसको हमें ये कंटिन्यूस डाटा नहीं है तो इसको हमें कंटिन्यूस बनाना है। सो देखो कंटिन्यूस बनाने के लिए सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ना हमारा लोअर लिमिट, इसको हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट है ना उसको हम क्या करेंगे 0.5 से कम कर देंगे और अपर लिमिट 10 को 0.5 से बढ़ा देंगे। ओके, सो देन हमारा यहाँ पर क्लास देखो कंटिन्यू हो जाएगा। वैसे ही 11 को 0.5 से कम कर देंगे तो वो 10.5 हो जाएगा और 15 को अगर 0.5 से बढ़ा दे तो 15.5 हो जाएगा। ओके, सेम वैसा ही यहाँ पर थर्ड जो क्लास इंटरवल है हमारा वो देखेंगे। 16 को हम करेंगे 0.5 से कम तो 15.5 हो जाएगा और 20 को करेंगे 0.5 से बढ़ा देंगे तो 20.5 हो जाएगा। ओके, सो ये जो हमारा रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज है 10.4 वो सेकेंड क्लास में आ जाएगा और ये जो 15.5 है वो थर्ड क्लास में आ जाएगा। ओके, सो देखो हमारा डाटा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 7 फ्रीक्वेंसीज गिवन थे तो 7 फ्रीक्वेंसीज यहाँ हमारे आ गए, इंक्लूड हो गए। ओके, सो सेम ऐसा ही हमें प्रैक्टिस सेट 6.2 में करेंगे हम। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। सो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिख लिया है। द फॉलोइंग टेबल शोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ अ 10th क्लास विच दे ऑब्टेन इन अ प्रैक्टिस एग्जामिनेशन
फाइंड द मीडियन ऑफ द मार्क। ओके, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखा था तो मीडियन फाइंड आउट किया था बहुत ही इजीली असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिखकर, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 100 स्टूडेंट है। ओके, सो यहाँ जो फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा है, 100 स्टूडेंट का है, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मीडियन का। ओके, कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में उसमें वैल्यूज कैसे पुटअप करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सो सॉल्यूशन में हमने टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ओके, जितने कॉलम्स चाहिए यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर हमें क्लास दिया है 0 to 20, ओके, फिर 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। ओके, यहाँ पर क्लास जो स्टूडेंट के मार्क्स है हमने यहाँ पर वो फिलअप कर लिए। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर पुटअप करना है, वो है 4, 20, 30, 40 और 6। मीन्स 80 to 100 जिनको मार्क्स मिले हैं वो 6 स्टूडेंट है। 60 to 80 के बीच में जिनको मार्क्स मिले हैं वो है 40 स्टूडेंट। यहाँ पर 40 to 60 मार्क्स जिनको मिले हैं वो ऐसे है 30 स्टूडेंट। 20 to 40 जिनको मार्क्स मिले हैं वो है 20 स्टूडेंट। और 0 to 20 जिनको मार्क्स मिले हैं ऐसे स्टूडेंट है 4। ओके, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करना है, ये 4 जो है ना वो हमें एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, ये 4 में ये 20 ऐड करना है, इन दोनों का हमें एडिशन करना है, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 24। 24 में हमें ये 30 ऐड करना है, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 54। 54 में ये 40 अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 94। और 94 में अगर हम 6 नंबर ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 100। ओके, सो यहाँ पर हमें n मिल गया है 100, कैपिटल N इज 100। सो देखो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 100 आया है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 100 है। ओके, लेकिन हमारे फॉर्मूले में हमें क्या करना है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। सो मीडियन का फॉर्मूला है इक्वल्स टू n प्लस इन ब्रैकेट कैपिटल N बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F इनटू H। H मीन्स हाइट। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, n बाई 2। सो देखो 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो यहाँ मिलेगा हमें 50। ये जो 50 नंबर आ रहा है, 50 फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, इन ये जो फ्रीक्वेंसीज है इसमें कौन से नंबर पे आ रही है, देखो यहाँ पर आ रहा है 54 नंबर। ओके, 54 नंबर में 50 फ्रीक्वेंसी आ रही है। सो हमारा जो यहाँ पर F और CF डिफाइंड होगा वो यही से होगा, यही हमारा क्लास मार्क होगा। ओके, सो ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाया है, सो ये जो 30 है ये हमारी फ्रीक्वेंसी मीन्स F हो गया है, और CF ये है हमारा उसके प्रीसीडिंग नंबर। ओके, सो CF रहेगा प्रीसीडिंग नंबर, और उसके जो हमारे फ्रीक्वेंसी हमने 50 यहाँ पर फाइंड आउट किया है इसमें आता है, ये नंबर में 50 नंबर आता है, तो उसके सामने जो नंबर रहेगा वो हमारा F रहेगा। ओके, सो H फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ओके, H मीन्स हाइट, तो देखो यहाँ पर H इक्वल्स टू 0 to 20, इसमें डिफरेंस है 20 का, मीन्स आपको अगर इसमें का डिफरेंस फाइंड आउट करते हो तो भी आपको सेम मिलेगा, अगर लोअर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हो तो भी आपको हाइट मिलता है, और अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट करे तो भी आपको यहाँ पर हाइट मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हाइट मिला है हमें H इज 20। ओके, और अब लोअर लिमिट फाइंड आउट करना है। लोअर लिमिट जो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया है ना उसका लोअर लिमिट हम लेंगे, मीन्स यहाँ पर हमारा L मिल गया है हमें 40। ओके, L मिला है 40। सो बस ये जो हमें वैल्यूज मिला है हमें इसमें पुटअप करना है फॉर्मूला में। सो 40, L मीन्स 40 प्लस इन ब्रैकेट n बाई 2 मीन्स हमें मिला है 50 माइनस CF मीन्स प्रीसीडिंग वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है उसके पहले का वैल्यू मीन्स 24 डिवाइड बाय 30, एग्जैक्टली सामने की वैल्यू लेना है हमें। ओके, सो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट यहाँ पर मिला हमें 20। ओके, सो इसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं।
सो यहाँ आएगा 40 प्लस पर रहेगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये 0 और ये 0 हो जाता है कैंसल, तो यहाँ आएगा 40 प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 40 प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स यहाँ आएगा 2 6 are 12 कैरी 1 52 डिवाइड बाय 3। सो देखो यहाँ पर 52 बाय 3 के हमें ऐसे फैक्टर्स यहाँ पर मिलेंगे मीन्स 40 एज इट इज लिखेंगे हम, प्लस अब 52 डिवाइड बाय 3 है सो हम इसको लिख सकते हैं 17 3 जा 51 प्लस 1। ओके, सो इनका एडिशन मिलेगा हमें, इन दोनों टर्म्स का एडिशन मिलता है 57 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। सो हमें मीडियन मिल गया है यहाँ 57 into 1/3। ओके, सो राइट इट डाउन।